ए अपॉन साइन ए बराबर है बी अपॉन साइन बी बराबर है सी अपॉन साइन सी की। और ये सब किसके बराबर है? ये सब बराबर है 2r के। ये तीनों की तीनों किसके बराबर है? 2r के। आपको जो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यूज होगा वो इसके, एक तो ये स्टेटमेंट यूज होगा, एक इसके बाद वाला स्टेटमेंट यूज होगा। इसके बाद वाला स्टेटमेंट क्या हो सकता है? देखिए जरा, आपको कई जगह स्मॉल ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और स्मॉल ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बेटा? 2r sin a। इन द सेम वे स्मॉल b की वैल्यू 2r sin b, और स्मॉल c की वैल्यू 2r sin c। मैंने साइन रूल को प्रूव किया। साइन रूल को प्रूव करने के बाद जो मेरे पास रिलेशन आया, उस रिलेशन में से एक इंपॉर्टेंट रिडक्शन या डिडक्शन मैंने आपको बस अलग से लिख के दिखा दिया कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी की वैल्यूज कुछ ऐसी ऐसी हो सकती हैं। ठीक है, अब इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, आपको एक ट्राइंगल में कुछ एलिमेंट्स गिवन है, मैं लिख के दिखा रहा हूं। इफ a इज इक्वल्स टू 75 डिग्रीज, कैपिटल B इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, देन जो पूछा गया वो देखिए, b प्लस सी अपॉन b प्लस सी रूट 2 अपॉन a इक्वल्स टू, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ चुके हो क्या आप कि हमें क्या दिया गया है? हमें एक किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए दिया है, एंगल बी दिया है, और एक रिलेशन दिया है साइड्स में जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। b प्लस सी रूट 2 अपॉन ए की वैल्यू हमसे पूछी गई है। देखिए कैसे करते हैं। मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं पहले। मुझे पता है ये जो है वो एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। ए के अपोजिट जो साइड होगी वो स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, और सी के अपोजिट स्मॉल सी होगी। एंगल ए की मुझे वैल्यू भी गिवन है 75 डिग्रीज, एंगल बी की भी वैल्यू मुझे गिवन है 45 डिग्रीज। तो पहली बात तो ये कि मुझे एंगल सी की वैल्यू क्या डायरेक्टली गिवन है या मैं निकाल सकता हूं। तो एंगल सी की वैल्यू मुझे डायरेक्टली गिवन तो नहीं है, तो मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा? पाई होता है। पाई बोलूं या मैं इसको 180 बोल दूं? अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है और मुझे a और b गिवन है, a की वैल्यू कितनी है 75, b की वैल्यू कितनी है 45, प्लस c की वैल्यू नहीं पता है, इज इक्वल्स टू 180। इन दोनों का एडिशन कितना हो गया बेटा? 75 एंड 5 80 120। तो c की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बेटा? c की वैल्यू आ गई यहां से 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्रीज आ गई। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्रीज आ गई। पहली बात तो ये, हमारे पास तीनों एंगल आ चुके हैं, तीनों एंगल आ चुके हैं। अगर हमसे कुछ अब पूछा जा रहा है तो वो पूछा जा रहा है साइड्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन और उसकी वैल्यू। तो साइन रूल का हिंट लगा हमें। साइन रूल का हिंट हमें कब लगाना है? जब हमें एंगल्स ज्यादा दिए हों एज कंपेयर टू साइड्स, और अगर साइड्स ज्यादा दी हों तो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कोसाइन रूल, हम उसकी तरफ से चलेंगे। अभी इसके बारे में बात करते हैं। बताइए, मैं क्या जानता हूं? मैं इतनी सी बात जानता हूं कि क्या मैं b प्लस सी रूट 2 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? क्या मैं b की जगह लिख दूं 2r साइन b, स्मॉल b की जगह 2r साइन b, स्मॉल c की जगह 2r साइन c, और इसके साथ में रूट 2 एज इट इज डिवाइडेड बाई a की जगह 2r साइन a। बताइए, सिर्फ मैंने स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल a की वैल्यूज वहां पुट कर दी। आप अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें से 2r ऊपर से कॉमन आएगा, 2r कॉमन आएगा, और साइन b की वैल्यू कितनी थी 45, प्लस साइन c की वैल्यू कितनी है 60, रूट 2 अपॉन नीचे क्या 2r
साइन ए 75। क्या आ गया इसका आंसर बताइए? 2r से तो 2r कट गया। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साथ में एक √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन 75 पता है क्या हमें? क्या साइन 75 हमें पता है? डायरेक्टली याद है? डायरेक्टली तो याद नहीं होता है। साइन 75 पर ट्रिग्नोमेट्री में निकालना सिखाया जाता है। कैसे निकालते हैं? 45 + 30 करके भी निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट जो मुझे रिजल्ट मुझे याद है, आपको याद करना पड़ेगा इसको, तो वो होता है √3 + 1/2√2 साइन 75। अच्छा, साइन 75 कभी कभी cos 15 के भी बराबर होता है। किसी किसी बच्चों को शायद 75 से ना याद आ रहा हो, तो साइन 75 इज नथिंग बट cos 15, और cos 15 इज √3 + 1/2√2। यहीं से मैं आपको बता सकता हूं एक बार, साइन 15 भी अपन को याद ही रखना है। साइन 15 होता है बेटा √3 - 1/2√2। मेरे पास यहां तक की वैल्यूज आ चुकी हैं। मेरे पास ये एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मेरे पास ये आ गया। अच्छा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे कि √2 और ये √2 बचा, ऊपर से एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ऊपर से एलसीएम आ गया 2√2, सिर्फ √2 आएगा एलसीएम, और न्यूमरेटर में बचेगा 1 + √3। पूरे के नीचे डिनोमिनेटर में ये भी 1 + √3 और इसका नीचे 2√2। फाइनल आंसर बता सकते हैं क्या यहां से? देखिए 1 + √3 से 1 + √3 कट जाएगा और √2 से √2 कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, मतलब फाइनल आंसर हो गया इसका कितना? 2। मतलब इस क्वेश्चन का अपना आंसर कितना हो गया? जो हमसे वैल्यू पूछी गई थी किसकी? b + c √2/a की वैल्यू जो पूछी गई थी वो कितनी आ गई हमारी? आ गई हमारी एग्जैक्टली 2। ये क्वेश्चन अगर समझ में आया तो एक और क्वेश्चन पर चलते हैं जो भी साइन रूल से ही रिलेटेड है। थोड़ा सा उसमें और अपन को अलग कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, तो देखिए क्या होता है। देखिए किसी ट्राइंगल में, इन अ गिवन ट्राइंगल एबीसी, ये किसी गिवन ट्राइंगल एबीसी की बात चल रही है। ये एक ट्राइंगल हमें गिवन है जिसकी वैल्यू है एबीसी। किसी ट्राइंगल एबीसी में, किसी गिवन ट्राइंगल एबीसी में हमें एक रिलेशन दिया गया है जो है a² - b² / a² + b² इज इक्वल्स टू sin of a - b / sin of a + b। देन द ट्राइंगल इज, पूछा गया है देन द ट्राइंगल इज, और अगर मैं 4 ऑप्शंस को शॉर्ट में लिख दूं आपके सामने, तो ट्राइंगल का टाइप पूछा गया है, और ट्राइंगल का टाइप जो हमें बताना है उसमें से है एक ऑप्शन राइट एंगल, दूसरा है इक्विलैटरल, तीसरा है आइसोसेलेस, एंड चौथा है स्केलिन। तो बेटा ये अपन लोग जानते ही हैं कि ये चारों टाइप्स के जो ट्रायंगल है वो क्या, मतलब ये ट्रायंगल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हमें ये गिवन है a² - b² / a² + b² इज इक्वल टू साइन ऑफ a - b अपॉन साइन ऑफ a + b हमें गिवन है। इसके बारे में बात करते हैं कि इससे अपन क्या कर सकते हैं। देखिए हमने तो साइन रूल में पढ़ा, हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि स्मॉल a को हम कैपिटल A से रिलेट कर सकते हैं साइन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे अपन स्मॉल b को रिलेट कर सकते हैं साइन b से। तो अपन तो इस रिलेशन को लेके चलते हैं जो अपन को गिवन है। तो बताइए बेटा a² की जगह क्या लिख दूं मैं सीधा, मैं यहां से इसको सॉल्व भी कर रहा हूं सीधा, वापस से नोट नहीं किया मैंने। 2r sin a का होल स्क्वायर माइनस b की जगह 2r sin b का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा 2r sin a का होल स्क्वायर
प्लस 2r साइन बी का भी होल स्क्वायर। अच्छा, इस तरफ क्या दिया हुआ है, ऊपर अपन को दिया हुआ है साइन ऑफ a माइनस बी और नीचे अपन को दिया हुआ है साइन ऑफ a प्लस बी। देखिए, ऊपर से 2r का होल स्क्वायर खोलेंगे, 4r स्क्वायर 4r स्क्वायर, ऊपर से 4r स्क्वायर कॉमन आया, नीचे से 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर 4r स्क्वायर नीचे से कॉमन आया और कॉमन लेके मैंने काट दिया। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एक बार, 4r स्क्वायर यहां से भी आएगा, 4r स्क्वायर यहां से भी आएगा, जो मैं कॉमन लेके कट कर दूंगा, यहां से बचेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन, नीचे से बचेगा बेटा क्या, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ऑफ a प्लस बी के। चलिए, ये रिलेशन फिर से हमें कंपाउंड एंगल्स में लेके जाएगा, फिर से हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की याद दिलाएगा कि ये रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हुआ करता था, साइन में स्क्वायर, साइन में स्क्वायर में डिफरेंस, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। जिसे याद है उसने ट्रिग्नोमेट्री वाकई अच्छे से पढ़ रखा है, जिसे याद नहीं है वो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले इसे पढ़ें, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में आपको कंपाउंड का बहुत ज्यादा यूज है। ये तो कट ही गया मेरा, ये तो कट हो गया, ये ऊपर बन गया क्या, साइन a प्लस बी डॉट साइन a माइनस बी। नीचे क्या बना बेटा, नीचे तो कोई चेंज है ही नहीं, नीचे एज इट इज साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी। अच्छा, इस तरफ क्या हो गया, इस तरफ देखें जरा, ऊपर है अपना साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी। यहां से कुछ कट सकता है दोनों तरफ, ये कट सकता है, और जब ये कटेगा तो आपको मेंशन करना पड़ेगा क्या, कि साइन ऑफ a माइनस बी को आपने जीरो मान के एक अलग सॉल्यूशन निकाल दिया। और साइन में जीरो कब बनता है बेटा, जब a माइनस बी जीरो होगा, जब a माइनस बी जीरो होगा। a माइनस बी जीरो होगा तो यहां से क्या लिख सकता हूं कि a इक्वल्स टू बी होगा, a इक्वल्स टू बी होगा, मतलब क्या, दो एंगल्स कैसे आ गए, इस ट्राइंगल के दो, इस ट्राइंगल में तीन एंगल थे a b और c, a b और c में से मैंने देखा कि मेरे दो एंगल्स a और b कैसे आ गए, इक्वल, मतलब ट्राइंगल 100% आइसोसेलेस तो हो चुका है। अभी भी हमारे पास ये वाला रिजल्ट एक बाकी है, उससे पहले हम बोल चुके हैं कि आइसोसेलेस हो चुका है। अच्छा, आप लोग एक बात और समझते होंगे कि क्या मैं a प्लस बी प्लस सी को पाई भी लिख सकता हूं हमेशा, वो तो हर ट्राइंगल में वैलिड है। और अगर ऐसा लिख सकता हूं तो क्या मैं a प्लस बी को पाई माइनस सी भी लिख सकता हूं, ये भी वैलिड है। तो मैं दोनों तरफ जिस दिन साइन लूंगा, मतलब साइन ऑफ पाई माइनस सी, साइन ऑफ a प्लस बी साइन ऑफ पाई माइनस सी, तो अब आप जानते हैं साइन पाई माइनस सी इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ सी। मतलब क्या, ये जो पार्ट है ये तो मेरा सीधा सीधा साइन सी है। अब देखिए जो बचा है वो लिखा है, ये वाला पार्ट यहां जाएगा, स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर a प्लस बी इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट ऊपर गया क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो क्या बना, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b। देखिए, एक बहुत ही प्यारा सा एक रिडक्शन अभी यूज होगा जो हम साइन रूल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, वहां से मैंने लिख के दिखाया आपको c, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर c। ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b। पहली बात तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी रिजल्ट से कंक्लूड करना सीखें कि ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है, वरना एक स्टेप लिखते ही तो आप इसका आंसर एग्जैक्टली बता दोगे क्या होगा। बताइए, साइन सी में हमने क्या पढ़ा, साइन सी को हमने पढ़ा कि साइन सी होता है किसके बराबर, मैं साइन रूल से बात कर रहा हूं, साइन रूल से अगर मैं बात करूं, आप बताइए, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी
अपॉन सी के बराबर होता था। तो साइन ए किसके बराबर, साइन ए बराबर है मेरा ए के, तो ये हो गया ए स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये हो गया सी स्क्वायर के स्क्वायर। सब में के स्क्वायर कॉमन लेके कट गया, मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ट्राइंगल जरा इमेजिन करो, किसी ट्राइंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी के दो के बराबर आ जाता था तो हम बोलते थे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो मतलब इस क्वेश्चन के मोर देन वन आंसर पॉसिबल है। क्या क्या आंसर पॉसिबल है हमने पहले देख लिया था कि आइसोसेलेस भी आ रहा है और ये राइट एंगल भी आ रहा है। तो उसके करेक्ट आंसर्स में हो जाएंगे दो, एक ये राइट एंगल भी आ रहा है और एक ये आइसोसेलेस भी आ रहा है। ये था साइन रूल, और साइन रूल पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस जिसमें हमने सीखा कि ABC और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी में कैसे हमें उनको रिलेट करना है। ठीक है, इसके आगे का फिर अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।